जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 27 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो टोटल मुझको यहां पर 32 क्वेश्चन मिल चुके हैं, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के अगर हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके ऐसे रहे जो कि यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस वर्ष सबसे पहली बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार हमारे यहाँ पर आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। कब? 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। उसके बाद में 1955 की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा एसबीआई है उसको नेशनलाइज किया गया था। 1969 में आपके 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और 1980 में आपके 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो ये आपका क्रम है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि साइट्रस कैंकर नामक जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है। तो ये आपके नींबू की फसलों में लगती है, यानी कि जो आपका नींबू होता है उसमें लगने वाली बीमारी है और ये आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होती है। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न नहीं था। फिर एक प्रश्न था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन आपके शामिल होते हैं। तो एक ऑप्शन यहां पर दिया गया था निर्वाचक मंडल, जिसे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन होता है? तो इसमें हमारे लोकसभा, राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वह शामिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के हमारा एक निर्वाचक मंडल बनता है और वही राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर पार्टिसिपेट करता है। तो निर्वाचक मंडल यहां पर हो जाएगा सही। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस इस समय रोज आपको मिलेंगी। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपली यूज करिए मेरा कोड KV10। और अगर आप यहां पर अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस को देखते हैं तो उससे भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि KV10 कोड का यूज करके और वहां पर फ्री क्लासेस को देख करके आप टोटल 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा हर संडे के दिन SSC कम्बैट का आयोजन किया जाता है। अब ये जो कम्बैट है इसमें आपको जैसे SSC का पेपर होता है उसी प्रकार का पेपर मिलेगा, बिल्कुल यह आपको मुफ्त में मिलेगा। इसकी भी लिंक आपको नीचे दी गई है। अगर आप यहां पर टॉप रैंक में आते हैं तो कई सारे प्राइज आप जीत सकते हैं। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। तो यहां पर भी एनरोल करते समय आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10, तो इससे आप एनरोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो कई बार पूछा जा चुका है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लाटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्पीचिंग जनरेटिंग डिवाइस है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ब्रेल रीडर हो गया, GPS डिवाइस हो गया। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रिपीटेड है कि बॉक्साइट किसका एस्क होता है। तो ये आपके एल्यूमिनियम का एस्क होता है, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और आदर्श कुमार गोयल इस समय इसके प्रमुख हैं। फिर एक प्रश्न यह पूछा गया था जो कि नया था कि महिला और बालिकाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 11 फरवरी को। वैसे आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पता होगा जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये आपका होता है 11 फरवरी को। और एक विज्ञान से जुड़ा हुआ दिवस और है जिसे हम लोग विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान का दिवस कहते हैं। ये आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो विज्ञान से जुड़े हुए जो आपके डे हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 11 अक्टूबर को होता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो ये आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे पहले पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है स्टीफन हॉकिंस। कौन? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, मेरा प्लान है कि जो आपके 7वें फेज का एग्जाम होना है, 6ठे और 7वें फेज का, उसके लिए जो भी अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 2000 प्रश्नों की एक सीरीज में आपके लिए लेकर आऊँ। एक वीडियो में आपको 300 से 400 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि लगभग
4 से 5 वीडियो में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि कल से ही यह सीरीज शुरू हो जाए और अगले 3 से 4 दिनों में आपको सभी पूछे गए 2000 से 2500 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाए। तो वीडियो भी आपके लिए होगी, पीडीएफ भी आपके लिए होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका पूरा नाम होता है। आसान सा प्रश्न था, पहले भी पूछा जा चुका है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से था कि इसरो की जो नई वाली कॉमर्शियल यूनिट है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख हैं जी नारायणन। लेकिन इसरो की इसी प्रकार से एक इकाई और है जिसे हम लोग एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के बारे में दिया गया था। तो एक हमारी है जो ताप्ती नदी, ये आपके पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बाकी अगर हम लोग गोदावरी की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ताल कावेरी से आपके निकलती है। तो सारी आपकी ये पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हेमावती इनमें से किसकी सहायक नदी है? आसान सा प्रश्न था। कावेरी की सहायक नदी होती है हेमावती। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। अब कावेरी की नदियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो हारंगी, सिमसा, हेमावती और अर्कावती, ये आपके लेफ्ट से मिलने वाली नदियां हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें यानी कि जो राइट से आकर के मिलती हैं तो अमरावती, लक्ष्मण तीरथ, भवानी और नोयल, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1940 में जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था इसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। पहले सत्याग्रही आपके थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू यानी कि चाचा नेहरू। तो ये आपको याद ही रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य में स्टोरी प्ले किया जाता है? तो याद होगा अगर आपको, जब हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो कथकली होता है आपके केरल में, इसमें स्टोरी को प्ले किया जाता है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य आपको केरल राज्य से देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे पर हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये आपके रावी नदी के किनारे खोजा गया था। कब? 1920-21 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो आपका 91वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2019 में, इसमें किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था? तो उस समय बेस्ट फिल्म को मिला था ग्रीन बुक नामक फिल्म को। किसे? ग्रीन बुक नामक फिल्म को। और अगर हम लोग यहाँ पर 92वें ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं जो कि पिछले साल दिया गया, तो इसमें आपके पैरासाइट को दिया गया था। किसको? पैरासाइट को। जबकि बेस्ट अभिनेता रहे थे जोकिन फिनिक्स और बेस्ट अभिनेत्री कौन रही थी? रेनी जेल्वेगर। तो इन सभी के नाम पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना था। अब कई सारी यहाँ पर राशियाँ दी गई थी, उसमें से आपकी 3 थी अदिश राशि, एक आपकी थी सदिश राशि। तो एक उसमें दिया गया था बल यानी कि फोर्स। तो फोर्स के बारे में आप सभी को पता होगा, इसमें हमें दूरी और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसे हम लोग सदिश राशियों की श्रेणी में रखते हैं। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऑप्शन में यहाँ पर शताब्दी का नाम दिया गया था, तो 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हम्पी इसकी राजधानी है जिसको यूनेस्को ने मान्यता दे दिया है और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये आपको मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल कबड्डी है तो वॉलीबॉल किसका होगा? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, नेपाल हो जाएगा करेक्ट। कौन? नेपाल का आपका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का है वॉलीबॉल। बाकी भूटान वाला भी आप याद रखेंगे, यहाँ का है आर्चरी। अच्छा, टेबल टेनिस आपके चीन का है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑयल रेसलिंग ये आपके टर्की का है, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान है इसको किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे यहाँ पर जो कालिदास हैं उनको भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है इसको किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था? तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन होता है, कब? 1978 में। इसके द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें पहले कई बार पूछी जा चुकी हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए।
फिर एक प्रश्न था, ये भी आपका रिपीटेड है, कि इनमें से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है वह किसके पहले हुआ था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। गांधी जी किस वाले में भाग लिए थे? तो गांधी जी दूसरे वाले में भाग लिए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय जो योजना है वह कब शुरू हुई थी? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था उसको 1950 में 15 मार्च के दिन स्थापित किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से 56 तक ये चली थी और हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें हुई थी? तो जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में जो कलपक्कम है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे नाई होते हैं यानी कि जो आपकी हजामत करते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मिरर की बात की गई है, तो ये आपका होता है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था 2020 में, इसमें भारत किस स्थान पे रहा था? तो याद होगा हम लोगों ने अनअकैडमी की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। इसमें हमारा देश रहा था 48वें स्थान पे। किसमें? 48 पे रहा था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। और स्विट्जरलैंड रहा था इसमें पहले स्थान पर। कौन? स्विट्जरलैंड रहा था पहले स्थान पर। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? अब पहली महिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। क्या नाम है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा इनका नाम है। ये कहाँ की हैं? तो ये आपके हैं यूएसएसआर की। भारत की पहली कौन थी? तो भारत की पहली थी कल्पना चावला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे विश्व से, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे देश से थे राकेश शर्मा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जो हमारे घर पे कबाड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं भंगार। तो जाहिर सी बात है मिट्टी भी आपकी पुरानी हो गई है यानी कि कबाड़े टाइप की हो गई है, तो इसे आप लोग कहेंगे बांगड़। क्या कहते हैं? बांगड़ इसे कहते हैं। नई वाली को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि एक तो थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है वह दिया गया था, बाकी 3 हमारे अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी दी गई थी। इनमें से एक को आपको चुनना था। तो थिम्पू आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, जबकि बाकी जो राजधानियां थी वह हमारे राज्यों की राजधानी थी। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, 31 प्रश्नों को। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको याद हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पे या फिर kbguruji.in पे मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप अपना सुझाव जरूर बताइएगा कि क्या आप 2000 प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं या फिर नहीं।